जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फिर से गुरु जी ने हमें इतना प्यारा अवसर दिया है अपने शरण में लाने का, इतना प्यारा सत्संग हमारे बीच में शेयर करवाया है। संगत जी देखो, सत्संग जो होते हैं ना वो गुरु जी को बहुत प्रिय थे, क्योंकि सत्संग के नियम होते हैं जिसमें हम फ़ोन यूज़ नहीं करते, हम किसी से बातचीत नहीं करते, हम सिर्फ मंत्र जाप में ध्यान देते हैं। संगत जी, आप सत्संग चला लो और मंत्र जाप करते रहो। आप यकीन मानिए, आप सिर्फ 1 महीना ऐसा करके देखिए, फिर आप देखना संगत जी कि गुरु जी की कृपा कैसे आपके ऊपर बरसती है, किस तरह गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं, कैसे गुरु जी आपको अपना बना लेते हैं, कैसे आपके दुखों को गुरु जी छूमंतर कर देंगे, किस तरह गुरु जी आपको हर मोड़ से बचा लेंगे, किस तरह गुरु जी आपको बुरी शक्तियों से बचाव करेंगे, आपके घर में पहरा बना देंगे। हर चीज़ का इलाज हो जाएगा मात्र सत्संग सुनने से और मंत्र जाप करने से। और कुछ करने की जरूरत नहीं। संगत जी, गुरु जी दर्शन देने भी खुद घर पे ही आएंगे। कोई संगत जो घर पे जो बड़े मंदिर ना जा सकते हो तो उन्हें उस चीज़ के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। संगत जी, गुरु जी खुद आएंगे उनको दर्शन देने, गुरु जी खुद उन पर अपनी कृपा करेंगे। संगत जी, इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा, आपके चरणों में आपकी इस बेटी की नतमस्तक प्रणाम और साथ ही पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बाबा, आपके श्री चरणों में समर्पण है, इसको स्वीकार कीजिएगा। कोई भी भूल त्रुटि हो जाए आपकी बेटी से तो क्षमा कीजिएगा बाबा। आज वीरवार है और 30 जुलाई सुबह का 10:36 हो रहे हैं। गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से ही, गुरुपा की श्री चरणों में आज वीरवार का सत्संग अपनी पति अंकल की तरफ से समर्पण कर रहे हैं बाबा। आपने अपनी इस बेटी को 3 वीरवार अपनी पति अंकल के लिए शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी थी और ये लगभग मुझे आपने कई महीनों से दे रहे हैं। बीच बीच में 1-2 हफ्ता बाद रहते फिर देते हैं गुरुपा, क्योंकि बहुत बहुत गलत तरीके से वो लोग मेरे पति अंकल पर बहुत खतरनाक वशीकरण, तंत्र क्रिया, मारण क्रिया, बहुत गलत क्रियाएं कर रहे हैं बाबा और रिपीटेडली कर रहे हैं। इसलिए आप ये सेवा भी मुझे बार बार दे रहे हैं और मेरे पति अंकल पर जो संकट है उन्हें आप काट रहे हैं बाबा, मुझे पता है। मैं हर वीरवार पति अंकल की तरफ से ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। पिछले वीरवार भी मैंने की है बाबा और मुझे पूर्ण विश्वास है आपने उसको स्वीकार किए होंगे। और आज का वीरवार का शुक्राना सत्संग भी मैं अपने पति अंकल की तरफ से ही आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ बाबा। उनकी तरफ से आपको अनंतम 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 बार शुक्राना बाबा। ना जाने क्या उनके जीवन में चल रहे हैं। आपकी ये बेटी कुछ नहीं जानती बाबा, कुछ नहीं जानती। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किन से मिलते हैं, क्या क्या वो लोग उनके साथ करते हैं, वो क्या करते हैं, मैं कुछ नहीं जानती। पर सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप जो मुझे टेलीपैथी के जरिए आप जो बताते हैं मैं वही जानती हूँ। जो आप टेलीपैथी के जरिए बताते हैं कि वो औरत उन पर बहुत खतरनाक वशीकरण कर रहे हैं। अभी वो औरत क्या मेरी सास आंटी है या फिर और कोई है, मैं नहीं जानती बाबा, वो आप ही जानते हैं। और वो लोग उनको बहुत बहुत मतलब झमेले में बहुत फंसाना चाहते हैं, मारण क्रिया तक कर रहे हैं। उन पर कौन क्या कर रहे हैं मैं कुछ नहीं जानती बाबा। सबको आपके चरणों में समर्पण कर रही हूँ। आप अपने, वो भी आपका बेटा है, आपका जमाई है, मेरे पति अंकल, उनके अंग संग हर क्षण हर वेला रहिएगा। वो लोग उनके साथ जो षड्यंत्र करते हैं, जो भी करते हैं बाबा, उनसे आप उन्हें अब रक्षा कर रहे हैं। उनकी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हुआ था तो और 2 दिन ठीक देखा मैंने, फिर अभी से थोड़ा ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि संडे वो बाहर गए थे ना, जाने किससे मिले और लोग उनको गलत चीज़ें खिलाते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं और वो भी उन्हीं की इशारों पे नाचते हैं। मुझसे कोई बातचीत नहीं है उनके बाबा, तो इसके लिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। तो बाबा, जो भी उपकार आप उन पर कर रहे हैं, उनके मारे कर्मों को काट रहे हैं, इतने मैं क्या कहूँ गुरुपा, आप सब जानते हैं उसने क्या क्या किया, ने क्या नहीं किया, जाने किया अनजाने किया, जैसे भी किया, कितने सारे मारे कर्म किए होंगे और कितने जन्मों के मारे कर्म होंगे जो गुरुपा आप काट रहे हैं। आप हर चीज़ से उन्हें बचा रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आज रात में जब पहले सोई, लगभग 12 साढ़े 12 बजे गए थे
देरी हो रही है कई दिनों से। उसके बाद मैंने पति अंकल का एक कुछ ऐसा सपना देखा, अजीब सपना देखा। वो सपना मुझे ठीक से याद भी नहीं है बाबा, और सपना कुछ मुझे समझ में भी नहीं आया, और मैं बहुत याद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे हाँ, कल 2 सपना मुझे पति अंकल के लिए ही दिखाई दिए, लेकिन वो सपना मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। सिर्फ मैंने पति अंकल को देखा था, ये मुझे याद है। वो कुछ कर रहे थे, कुछ ला रहे थे, ऐसा कुछ था अजीब सा सपना बाबा, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। और अगर याद नहीं आ रहा है तो शायद आप ही मुझे ये याद रहना ज़रूरी नहीं है शायद, इसीलिए, क्योंकि जो होता है बाबा आप ही की मर्ज़ी से होता है बाबा। तो आप ही ने शायद वो सपना मेरे दिमाग से हटा दिए होंगे। और अमृत बेला, आपने गुरुपा आपकी कृपा, बहुत बहुत कृपा, आपने 3 बजे के बाद मुझे जगा दिया। तो मैं वॉशरूम से फ्रेश होके आई, फिर मैंने अमृत बेला की। तो अमृत बेला करने के बाद जब मैं सोई, उसके बाद मुझे एक सपना आया बाबा अमृत बेला में, जो मेरी जो बहन है, मेरी दीदी, मेरी सिस्टर आंटी के लिए था, जिनके बारे में आपने मुझे सपने में पहले ही दिखाया था कि वो और मेरी बड़ी भाभी, मेरे सास, ये सब मिलकर उन पर तंत्र क्रिया करते हैं, और वो जो जिनके साथ उनके रिलेशनशिप है वो भी उन पर वशीकरण करते हैं। तो कुछ चेहरे आपने मुझे दिखाए हैं बाबा। तो इस दीदी के बारे में भी आपने मुझे दिखाया, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे 5 बहनें हैं, और मेरी सबसे बड़ा दीदी नहीं है। वो पिछले 2022 में उनका वो चले गए आपके चरणों में। और जो मुझसे ऊपर वाला दीदी था, वो तो बहुत साल पहले ही चला गया बाबा, वो तो आपको पता ही, उसके साथ भी कितना बड़ा अन्याय हुआ वो भी आपको पता है। वो भी ब्लैक मैजिक के ज़रिए ही गया था, जो पहले हमें पता नहीं था। उसका तो लगभग 20 ईयर्स हो गया है उसको जाते हुए। 20 साल की उम्र में, 20-21 साल की उम्र में वो चल गई। वो मुझसे बड़ी थी। अभी बीच के 2 दीदी है, मतलब सेकंड और थर्ड वाला दीदी और मैं। और जो थर्ड वाला दीदी है, उन्हीं को आपने सपने में दिखाया था। वो मेरे लिए बहुत करता था, मैं उससे सबसे ज़्यादा अच्छा समझती थी कि वो लोगों को बहुत हेल्प करता है, प्यार करता है, इतना सेवा करता है, कितना प्यार दिखाता है मेरे बच्चों को, मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी दीदी ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसका पति थोड़ा अलग टाइप का है बाबा, आपको पता है। मैं क्या बोलूँ परिवार के बारे में सत्संग में। तो उससे मेरे पति जो मुझ पे इतना प्यार करते हैं, मेरे बोलने से पहले ही मेरे सारे ख्वाहिशें पूरे करने की कोशिश करते हैं, ये सब देख के शायद उससे जलन हुआ और इसने ये सब किया। तो पापा मैंने सपने में देखा, मेरी दीदी ने मुझे बोला कि ये काली माँ का भी एक मंत्र है। मंत्र 2 लाइन का मंत्र था, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है, कुछ ऐसा क्रीम करके शब्द ना याद नहीं, लेकिन 2 लाइन का मंत्र था। बोल रहा था कि ये मंत्र तू जाप कर और अपने पति को वश में कर, ये मंत्र तू जाप कर अपने पति को वश में कर। तो मैंने बोला क्यों मैं ऐसा करूँ, मुझे नहीं चाहिए उसको वश में करना, मेरे लिए तो गुरुपा है। और मेरे पति अंकल को भी मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगा बाबा जैसे कि वो मेरे पति अंकल को ऐसा कुछ मंत्र जाप करके वो अपने वश में कर रहे हैं, और अपने इशारे पे उसका नचा रहे हैं। आज जो तंत्र क्रिया, वशीकरण, जो भी आप मुझे बोलते हैं कि वो औरत कर रहे हैं, तो वो सिर्फ मेरे सास आंटी ही नहीं, वो मेरी बहन भी कर रहे हैं बाबा। आपने मुझे अमृत बेला ये सपने दिखाया, क्योंकि वो मुझे बोल रहा था तो अपने पति को वश में कर। मैं क्यों करूँ बाबा पति को वश में? किसी को वश में करके जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। जो मेरा नहीं है वो वैसे भी मुझसे चला जाएगा। मैं वश में करके कोई रिश्ता किसी के साथ, वो लोग ऐसा सोच सकते हैं, वो लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही चलते हैं, जैसे मेरे सास सभी को ऐसा तंत्र करके अपने वश में करते हैं, सारे दुनिया को वो अपने तरफ कर लेते हैं वश में करके। सब उनके बात में मोह हो जाते हैं, वो जो बोलते हैं सभी उनको सच्चा समझते हैं, और वो बोलते भी बहुत ऐसे रो धो के बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ। और तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचती बाबा। तो मैं गुरुपा, अगर मेरी दीदी ने मेरे पति अंकल पर ऐसा गलत कुछ कर रहे हैं, तो बाबा मैं अपनी दीदी को आपके चरणों में समर्पण करती हूँ। उसको सद्बुद्धि दीजिए, एक गलत कर्म कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे, वो बना रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए। उनकी भी एक बेटी है बाबा, और अगर वो सही तरीके से समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं अगर नहीं समझते हैं तो बाबा उनको, इसके लिए उनको कैसे आप उसका आप न्याय करेंगे कीजिए बाबा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, ये पवित्र आज जो श्रावण का महीना, वैसे हम लोग का यहाँ तो 2 हफ्ता हो गया है, हम लोग का 15-16 तारीख को ही महीना लग गया था, और
हिंदी का महीना जो आज से शुरू हुआ है, मुझे सत्संग के ज़रिए पता चला। तो बाबा आपकी बेटी आपकी सिर चरणों में ये अरदास करती है, ये पवित्र श्रावण के महीने में इन लोगों को ये सद्बुद्धि दीजिए। ये महीना बहुत पवित्र है भोले बाबा। ये क्या कर्म कर रहे हैं ये लोग, ये जो कर्म कर रहे हैं कि इस ज़िंदगी में, क्या किसी ज़िंदगी में ये लोग एक काट सकेंगे क्या, ये लोग नहीं सोचते हैं। ये एक इतना पवित्र महीना हमारा परम पिता परमेश्वर, ये विश्व ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता महादेव मेरे भोले बाबा का जो ये महीना है, इस महीने में लोग कुकर्म करने के लिए सोचते भी कैसे हैं बाबा। तो ये लोग वशीकरण तंत्र क्रिया, मारण क्रिया, गंदे गंदे क्रियाएं कर रहे हैं बाबा, इनको रोकिए, सही तरीके से रोकिए, समझाइए, बुझाइए। जिस तरीके से इनके दिमाग को आप पलट सकते हैं पलटिए, और अगर कुछ भी ना हो तो इनको इनकी कर्म की फल दीजिए बाबा। इस श्रावण का महीना ये तंत्र मंत्र का अंत कीजिए बाबा। सिर्फ इस बेटी की नहीं, आपके चरणों में जुड़ी हुई जितने संगत बेटियां हैं, जितने संगत परिवार है, जिन पर तंत्र मंत्र करके उनके परिवार को कष्ट दिया जा रहा है बाबा, इनको बख्शिए, इनको और इन लोगों को, इनको कर्म का जो भी आपको जो भी जैसा फल देना है दीजिए बाबा। बस अंत कीजिए। बहुत हो चुका बाबा, बहुत हो चुका। आप ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भी, मतलब सिर्फ वशीकरण, औरत वशीकरण कर, पति अंकल का एक्टिविटी भी मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है बाबा। कब निकलते कब आते, रात को देरी करते, एक दिन तो नहीं रहे। मैं इसका सत्संग भी शेयर कर चुकी हूँ, कहाँ गए, किसके साथ रहे, कुछ नहीं पता। तो ऐसे इंसान के साथ मैं आगे कैसे बढ़ूँ ये आप ही जानते हैं, क्योंकि आपने हमारी जोड़ी बनाई है। आप बोलते हैं वो सुधर रहे, वो तेरे बात सुनेंगे, मुझे उन पर कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। सिर्फ यही दिख रहा है कि वो घर में रहते हैं, चुप रहते हैं, अपने मतलब के काम करते हैं, मोबाइल देखते हैं, अपना खाना खुद जो उनको पसंद है बनाते हैं, खाते हैं, जाते हैं, आते, कुछ नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं। पहले जैसे मैं आ रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, ऐसे छुट्टी से ही कुछ बोलते, अभी नहीं, कुछ नहीं बाबा। जब तक निकलते हैं, जब तक आते हैं, सिर्फ मोबाइल में व्यस्त रहते हैं बाबा। और अभी अगर फिर से वो किसी के चक्कर में पड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका विचार आपका चरणों में है। आपकी बेटी, आपने अपनी बेटी को धैर्य श्रवण करने के लिए बोला, आपकी बेटी कर रहे हैं। और अगर फिर से वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करे तो आपके चरणों में समर्पण है, पूर्ण समर्पण है मेरे पति अंकल। मैं उनके बारे में और नहीं सोचना चाहती। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप अपनी बेटी के लिए और अपने इस परिवार के लिए जो सही है वही करेंगे। खास करके आपके दोनों बच्चे, नाती नातनी, उनके भविष्य के लिए जो सही है वही करेंगे। बस कृपा, मैं इसके लिए शुक्राना करती हूँ कि उन पर जो भी ये गलत क्रियाएं कर रहे हैं वो लोग, उनका असर तो है, उनको तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने उनको संभाले रखा है। एक्सीडेंट का खतरा, मारण क्रिया का खतरा जो भी है, सबसे आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। उन पर जो भी समस्याएं आ रहे हैं, मुझे पता है बहुत बहुत समस्याएं आ रहे हैं, उनसे भी आप उन्हें रक्षा कर रहे हैं बाबा। इनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। पति अंकल की तरफ से आज वीरवार का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पण है बाबा। इसको स्वीकार कीजिएगा और कोई भी उन पर संकट है तो काटिएगा, उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, उनको उनकी जो गलत, जो बहुत नेगेटिव इंसान है बाबा, इस नेगेटिविटी को आप जड़ से ख़त्म कीजिए और उनको सही राह दिखाइए। आपके चरणों से जोड़िए बाबा, आपके चरणों से जोड़िए। ज़िंदगी के जो पल भी बाकी है, बस आपके चरणों से जोड़ के वो सही राह से चले बाबा। इतनी कृपा मेहर उन पर भी कीजिए, सब पर कीजिए बाबा, सब पर कीजिए, सब पर अपना कृपा मेहर कीजिए कृपा। आज का शुक्राना सत्संग में यहाँ पर विराम देती हूँ। कुछ भी भूल चूक हो जाए आपकी बेटी से तो मुझे क्षमा कीजिएगा। बस मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचती बाबा, मैं आपकी संगत हूँ, आपकी बेटी हूँ, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचती। लेकिन बार बार वो लोग, जब एक ही चोट लगे जगह पर अगर कोई बार बार छुरा घोंपता है तो बहुत वो दर्द तो होता है ना बाबा। तब दिल से हाय निकल ही जाते हैं बाबा कि इन लोगों को कब उनके कर्म की सज़ा मिलेंगे, निकल ही जाता है। तो मुझे क्षमा कीजिए। बस मैं चाहता हूँ कि उनको सही राह दिखाइए, आपके चरणों से जोड़िए। और जो कर्म अगर हमने किसी जन्म में, इस जन्म में जो कर्म किए, जो इतने साल तक हम भुगत रहे हैं, तो उनको भी उनका कर्म के फल मिलना चाहिए। ये मैं सोचती हूँ बाबा। मैं नहीं जानती मैं कितने हद तक सही हूँ। बस
आप अपना विचार कीजिए, आपके चरणों में सब सर्वत्र समर्पण है बाबा। और आज का शुक्राना आप स्वीकार कीजिएगा पति अंकल की तरफ से। वो तो आपको मानते भी नहीं है, लेकिन उन पर जो आप उपकार कर रहे हैं इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बेटी आंटी की बहुत सत्संग आप दे रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत बड़ा बड़ा है, तो मैं सब नहीं सुन पा रही हूँ बाबा, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा। बेटे अंकल पर भी संकट आते हैं, वो भी बहुत बहुत सत्संग आते हैं, सारे दिन भर सत्संग आते हैं, परिवार के रिलेटेड, पति के, बेटी के, बेटे के और मेरे भी, और सब इतने बड़े बड़े होते हैं। आपकी बेटी सारे सुन के ख़त्म नहीं कर पाते गुरुपा, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि सारे घर के काम आपकी बेटी अकेली करती है और अभी रूटीन भी बहुत गलत हो चुका है, रात को लेट नाइट सोना, सुबह देरी करके उठना, तो मतलब बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है गुरुपा। मैं सारे सत्संग अच्छे से नहीं सुन पा रही हूँ। कोई भी संकट है परिवार पर तो उसको काट दीजिएगा बाबा, बस कुछ भी भूल चूक हो रहा है किसी से भी तो क्षमा कीजिएगा बाबा, आपके बच्चों को क्षमा कीजिएगा। आज का सत्संग आपकी बेटी आपकी पावन मंत्र के साथ यहाँ पर विराम देती है, आगे की सत्संग की तैयारी करती है। हर दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की जो आपने मुझे ये सेवा दी है, दाद दी है, इसके लिए भी शुक्राना बाबा। आज का दिन दिखलाने के लिए शुक्राना, हर क्षण हर वेले के लिए शुक्राना। ये जो हम सांस ले रहे हैं पूरे परिवार, जैसा भी हो, जैसा भी मनमुटाव हो, लेकिन एक साथ है, इसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सत्संग बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही ब्लेस सत्संग है। संगत जी, सत्संग अगर ब्लेसिंग्स